बिहार की राजनीति में अब मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं बची है। कभी विधानसभा के अंदर ऐसे कृत्य किए जाते हैं जिसे सुनकर और पढ़कर आने वाली पीढ़ी भी शर्मसार होगी, तो कभी राजनीति में शब्दों की मर्यादा को ऐसे लांघा जाता है कि उसे हर कोई पढ़ भी नहीं सकता है। बिहार सरकार जो नई बिल लेकर आई है, उसमें क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, यह तो चर्चा का एक अलग विषय है। लेकिन जिस प्रकार से मर्यादाओं को दरकिनार कर लगातार बयानबाजी दोनों तरफ से चल रही है, वह किसी भी एक लोकतांत्रिक देश की राजनीति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विधानसभा के अंदर जो कुछ हुआ वह भी किसी लोकतांत्रिक देश के लिए काले अध्याय के समान है। जिस दिन सदन में यह सब कुछ हो रहा था, उसी दिन सड़क पर राजद के कार्यकर्ता पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे। आंदोलन लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती और शक्ति दोनों होती है, लेकिन आंदोलन के नाम पर हुड़दंगई और गुंडई का खुला लाइसेंस तो किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। पुलिस की तरफ से जिन कार्यकर्ताओं को सड़क पर दौड़ाकर बेरहमी से पीटा गया, वह भी ठीक नहीं था। लेकिन यह नेता की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वह किसी आंदोलन को बुलाता है तो उस भीड़ को भी वो काबू में रख सके। आखिरकार यह देश महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाला है। अगर महात्मा गांधी के आंदोलन में इतनी ताकत थी कि वह बिना किसी हिंसा के ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य को झुका सकते थे, फिर आज के विपक्ष के पास वो ताकत क्यों नहीं है कि किसी आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से बुलाया जाए और उसे कंडक्ट किया जाए, सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया जाए। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर बात करेंगे जिस पर विपक्ष आरोप लगा रहा है और सरकार लगातार सफाई दे रही है। जानेंगे कि सरकार बिल को लेकर क्या कह रही है और विपक्ष का क्या कहना है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। विधानसभा में सदस्यों के साथ पुलिस बल ने जो कुछ किया, हम उसे गलत कहते हैं, लेकिन माननीय सदस्यों ने विधानसभा के अंदर जो कुछ किया वह भी सदन के संस्कारों के खिलाफ था। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को घेर लेना, विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बनाने की कोशिश करना, यह सब सदन की कार्रवाई का हिस्सा कभी नहीं रहा है और ना कभी हो सकता है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, सबसे पहले उसे सुनिए और सोचिए कि जिस बिहार को राजनीति सिखाने वाला कहा जाता है, वहां की राजनीति किन शब्दों के सहारे हो रही है। तेजस्वी यादव ने लिखा है, नीतीश कुमार को इंद्रिय रस प्राप्त हो रहा होगा जब सदन में उनके गुंडे महिला विधायकों की साड़ी उतारकर उनके ब्लाउज में हाथ डाल रहे थे। मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देकर बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था। इस शर्मनाक घटना के बाद रात्रि में निर्लज्ज कुमार नृत्य संगीत का आनंद उठा रहे थे। आगे ट्वीट पर लिखा है कि मैं विधानसभा में नीतीश कुमार और उनके पालतू अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यों व महिला विधायकों की बर्बर पिटाई, गालियों और उनके साथ दुर्व्यवहार को भूलूंगा नहीं। सीएम जो अधिकारी लिखकर दे देते हैं वह पढ़ देते हैं। उन्हें बाद में याद आएगा कि उन्होंने किस निर्लज्ज परंपरा की शुरुआत की थी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब तक विधायकों को पीटने वाले सुरक्षा कर्मी और अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती और मुख्यमंत्री खुद सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक विपक्ष का कोई भी विधायक सदन में नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि विपक्ष पूरे 5 साल तक सदन का बहिष्कार करेगा। इधर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर बिना इजाजत विरोध मार्च करने पर एफआईआर कर दिया गया है। हालांकि हम इन चीज को सही नहीं मानते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में किसी भी व्यक्ति को सरकार के किसी भी विचार का विरोध करने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन उसके लिए कानून के सीमा में रहना भी उतना ही जरूरी होता है। अब अगर हम बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाले बिल के बारे में बात करें, तो विपक्ष कह रहा है कि पुलिस बिना इजाजत के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल में भी यही चीज साफ साफ लिखा गया है। केवल शक के आधार पर किसी को भी पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि सरकार बार बार यह विश्वास दिला रही है कि इसमें किसी भी निर्दोष को कोई भी समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, विपक्ष कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति का बिना किसी वारंट और इजाजत को कभी भी तलाशी ली जा सकती है। तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल में इस चीज का जिक्र भी लगातार किया गया है। बिल में यह भी लिखा गया है कि अगर तलाशी के दौरान पुलिस को शक हो जाता है तो उसे बिना किसी पूर्व सूचना के या वारंट के तुरंत गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सरकार यहां भी सिर्फ भरोसा दिला रही है। अब इसी चीज को लेकर विपक्ष यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर हम कैसे विश्वास कर लें। विपक्ष को इस बात की चिंता है कि इस बिल के आने के बाद पुलिस बेगुनाह और निर्दोष लोगों को जबरदस्ती परेशान करेगी।
तेजस्वी यादव तो यहां तक बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सत्ता से बाहर हो जाएंगे तब यही पुलिस उनके इस बिल के कारण उनकी भी पिटाई कर सकती है। खैर, इस बिल के बीच में कहीं ना कहीं राजनीति की जो एक अपनी सीमा होती है उसे खत्म किया जा रहा है, जो किसी भी हाल में ठीक नहीं है। आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा हम उसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये खबर हमारे लिए मोहित कुमार सिंह ने लिखी थी। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में फिर किसी नई खबर के साथ। मैं हूं अंकित शर्मा और कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा। धन्यवाद।